तो हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि सोनाक्षी को सब पता है, तो हम लोग उत्तराखंड घूमने के लिए गए थे। हम लोगों का सब पहले से ही प्लान था कहाँ जाना है, कहाँ है, कितने दिन स्टे करना है। तो जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हम लोगों को ऋषिकेश उतरना था, लेकिन हम लोगों की ट्रेन 5 घंटे लेट थी, इसलिए हम लोगों को उतरना पड़ा हरिद्वार में उतर के हम लोगों ने सोचा था कि ट्रस्ट में जाकर रुकेंगे, लेकिन ट्रस्ट 10 बजे ही बंद हो चुके थे, इसलिए हम लोगों को स्टेशन के पास में ही होटल में स्टे करना पड़ा। सुबह होते ही हम लोग गंगा घाट पे आ गए नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। वहाँ पर गंगा जी का इतना अद्भुत रूप देख के इतना मन को सुकून मिला, मन को शांति मिली। वो कहते हैं ना कि कलेजे में ठंडक, ऐसी दृश्य देख के आपको कलेजे में ठंडक मिलती है। तो उत्तराखंड में क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी अपने आने वाले ब्लॉग्स में। सब बताऊंगी आपको कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या गलतियाँ आप ना करें जो हमने करी हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ में, मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद में हम लोग गंगा जी स्नान करने के लिए गए हर की पौड़ी घाट पे। वहां पर पानी इतना ठंडा था, मेरी सासू माँ ने बोला था कि डायरेक्ट जाते से नहाने मत लगना, पहले गंगा जी का आचमन करना, पैर छूना उनके, उसके बाद में स्नान के लिए उतरना। तो वैसा ही मैंने किया। फिर हम लोगों ने डुबकी लगाई साथ में। बिल्कुल इतना ग्लेशियर से पानी पिघल के आ रहा था, इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत करके डुबकियां लगाई। फिर मैंने अपनी फ्रेंड के साथ में डुबकियां लगाई, जैसा कि आप देखना भी मेरे फेस से। बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी था, लेकिन बहुत सुकून मिला जाकर। हम लोग कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लें, लेकिन होना वही है जो भगवान ने सोच के रखा। हम लोग बहुत कुछ प्लान करके गए थे कि कैसे कहाँ स्टे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन होना वही था जो विधाता के हाथ में था। फिर उसके बाद में हम लोग हर की पौड़ी घाट पे गए। हर की पौड़ी घाट है, यहाँ से मां मनसा देवी जाने का वे था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी फोटोज वगैरह क्लिक करी और फिर आगे जाकर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसकी आइसक्रीम खा रहे थे, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी, क्योंकि मुझे तो कोई खास नहीं लगी इसकी आइसक्रीम, ओके ओके थी। बाकी आप उत्तराखंड का खाना कहीं पे भी ट्राई करेंगे ना, तो वो तो मेरे को सही लगा उत्तराखंड का खाना। ऐसा कुछ ये नहीं कि यहाँ पे कुछ स्पेशल मिल रहा है उत्तराखंड में, कि अब गढ़वाली खाना मिल रहा है, कि मशरूम्स मिल रहे हैं, कि बिच्छू घास मिल रही है, कुछ स्पेशल खाना मिल रहा है, सिड्डू मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पर। वही नॉर्मल खाना मिलता है, दाल रोटी पनीर वगैरह, यही सब खाना मिलता है हमको। फिर हम लोग मां मनसा देवी की चढ़ाई के लिए चले गए, क्योंकि हम लोग का पहले से प्लान था कि रोपवे से जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, सब प्लानिंग फेल हो गई। 4 घंटे की वेटिंग थी रोपवे से जाने की। तो वहाँ के जो शॉपकीपर्स थे वो बोले कि अगर आप पैदल आना जाना करेंगे तो 1 घंटे में ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा आपका। तो हम लोग चल दिए पैदल ही। तो 1 घंटे में हम लोग दर्शन करके आने लगे। फिर वहाँ का मैंने बेर ट्राई किया, तो वो भी खास एमपी की तरह ही था, ऐसा कुछ स्पेशल बेर नहीं था कि वहाँ का कुछ अलग बेर हो, सेम ही बेर था। लेकिन मेरी पूरी यात्रा में मेरे हस्बैंड ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। आप देखिए, दोनों बच्चों को अकेले लेके चढ़े वो। मैं थक रही थी तो उन्होंने ले लिया। फिर वहां से मां मनसा देवी के दर्शन करने के बाद में हम लोग ने रेस्टोरेंट में खाना खाया। वही मेन्यू था, दाल, नान,
सब्जी, रोटी, भिंडी, पनीर वगैरह, छोले भटूरे, ये सब नॉर्मल खाना वहाँ पे रहता है, कोई ऐसा गढ़वाली खाना नहीं मिलता। खाना खाने के बाद में हम लोग चंडी देवी माता के दर्शन के लिए निकल गए। तो अगर आपका प्लान है कि रोप वे से ही जाना है तो आप मेरी माने पहले चंडी माता के दर्शन करिए। वहाँ से आपको मनसा देवी और चंडी माता देवी के लिए टिकट मिल जाएंगे रोप वे के। कोई वेटिंग नहीं लगती है, वहाँ पे इजीली टिकट हो जाते हैं। और अगर आप मनसा देवी से टिकट कराएंगे तो आपको 4 से 5 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो आप पहले चंडी देवी जाइए, वहां से टिकट कराइए, फिर आप दोनों मंदिर रोप वे से दर्शन करिए। ये हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा कि पहले आप चंडी देवी जाएं, वहां से टिकट कराएं, फिर चंडी माता के दर्शन करें, फिर मनसा देवी आए और मनसा देवी रोप वे से जाएं। तो ये हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा। आगे के ब्लॉग में आप बने रहिए मेरे साथ। आगे मैं बताऊंगी ऋषिकेश के बारे में। फिर उसके बाद में हम लोग गए थे मसूरी। मसूरी का भी मैं आपको बताऊंगी कि मसूरी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मसूरी तो मुझे 1 टाइम वॉच भी नहीं लगा है, तो उसका भी मैं आपको पूरा का पूरा रिव्यू दूंगी। आप अपने पैसे वेस्ट ना करें फालतू के, क्योंकि यहाँ पे हर चीज डबल होती है। आप यूके घूम रहे हैं, उत्तराखंड गए हैं, टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, लेकिन 4 गुना तक प्राइस उनकी रहती है सब जगह। हरिद्वार और ऋषिकेश में तो प्राइस ठीक लगे मुझे,